कभी सोचा है 16वीं सदी की एक राजकुमारी जो महलों का सारा ऐशो आराम, सारी शानो शौकत ठुकरा दे? और क्यों? सिर्फ अपनी आस्था के लिए एक पूरे साम्राज्य से टकरा जाए। ये कहानी है मीराबाई की, एक राजकुमारी, एक महान कवयित्री और अपने समय की सबसे बड़ी विद्रोहिणी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सिर्फ कविता की एक लाइन नहीं है, ये मीराबाई की पूरी जिंदगी का, उनके वजूद का ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जिसने राजमहलों की ऊंची दीवारों को हिलाकर रख दिया। बस यही एक विश्वास था जिसने उनकी पहचान, उनकी कविता और उनके विद्रोह सबको जन्म दिया। तो चलिए मीराबाई के 6 असाधारण सफर को हम 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक राजकुमारी की भक्ति ने एक संत के विद्रोह की शक्ल ली। फिर जानेंगे कि कैसे उनके प्रेम ने कविता का रूप लिया। और आखिर में बात करेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतने मायने क्यों रखती है। तो पहला पड़ाव, एक राजकुमारी की भक्ति। कहानी उस दौर में शुरू होती है जहां एक राजकुमारी की किस्मत उसके पैदा होते ही लिख दी जाती थी। शादी, शाही कर्तव्य और कुल की मर्यादा, बस यही उसका जीवन था। मीराबाई का जीवन भी इन्हीं उम्मीदों की बेड़ियों से बंधा हुआ था। मीरा का जो शुरुआती जीवन था वो त्रासदियों से घिरा हुआ था। सोचिए, सिर्फ 4 साल की थीं जब माँ का साया सिर से उठ गया। फिर शादी हुई, लेकिन महज 1 साल बाद ही वो विधवा हो गई। शायद इन सांसारिक रिश्तों का टूटना ही उन्हें उस एक अटूट रिश्ते की तरफ ले गया। लेकिन देखिए, उनकी कृष्ण भक्ति कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जड़ें तो उनके बचपन में थी। एक बहुत मशहूर कहानी है कि एक बार एक बारात देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने मजाक में ही कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया, और बस उस बच्ची ने इसे ही सच मान लिया। यही बाल सुलभ विश्वास उनके आने वाले टकराव की नींव बना। और बस यहीं से शुरू होता है मीरा के जीवन का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध। एक तरफ उनकी अपनी निजी आस्था थी और दूसरी तरफ राज परिवार का सम्मान। ये एक सीधी टक्कर थी। ये स्लाइड 2 बिल्कुल अलग दुनिया दिखाती है ना? एक तरफ थी राजमहल की उम्मीदें कि एक विधवा राजकुमारी पर्दे में रहे, कुल की कहानी यानी परिवार का सम्मान बनाए रखे। और दूसरी तरफ थी मीरा की अपनी दुनिया, जहां वो मंदिरों में सबके सामने नाचती गाती थीं, जहां वो जात पात की परवाह किए बिना संतों की संगत में बैठती थीं। ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं था, ये एक सामाजिक विद्रोह था। और फिर उन्होंने इन शब्दों से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे है कोई। मतलब, मैंने कुल की मर्यादा की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सोचिए, एक राजकुमारी की तरफ से उस सामंती समाज को ये कितनी सीधी और कितनी निडर चुनौती थी। तो सवाल ये उठता है कि इस विद्रोह और भक्ति को मीरा ने आवाज कैसे दी? जरिया क्या था? जवाब था कविता। उनके लिखे पद ही उनकी प्रार्थना बने और उनका प्रतिरोध भी। मीरा की कविता की ताकत जानते हैं क्या थी? उसकी सादगी और सच्चाई। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई एकेडमिक भाषा नहीं, बस सीधे दिल से निकली भावनाएं थीं, प्रेम, विरह और इंतजार। और शायद यही वजह है कि उनके पद आज 500 साल बाद भी लोक संगीत से लेकर शास्त्रीय मंचों तक पर गाए जाते हैं। जरा ये पंक्ति देखिए, अनसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। वो कह रही हैं कि उनका जो प्रेम है उसकी बेल किसी बगीचे में नहीं, बल्कि उनके अपने आंसुओं से सींची गई है। मतलब, उनका हर दर्द, उनका हर आंसू उनकी भक्ति को और गहरा और मजबूत बनाता चला गया। मीरा की कविता में ये दूध का मंथन वाला रूपक बहुत खूबसूरत है। वो कहती हैं कि जैसे दही को मथने पर असली सार यानी मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ बेकार रह जाती है, ठीक वैसे ही उन्होंने भी इस दुनिया को मथकर भक्ति रूपी मक्खन निकाल लिया है, और जो बेकार की सांसारिक बातें हैं उन्हें छाछ की तरह छोड़ दिया है। कितनी गहरी बात है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 500 साल बीत जाने के बाद भी मीराबाई की आवाज हम तक क्यों पहुंचती है? उनकी विरासत आज भी जिंदा क्यों है? देखिए, मीरा सिर्फ एक संत नहीं है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वो नारी मुक्ति की एक मजबूत आवाज हैं। वो दमनकारी सामाजिक नियमों को चुनौती देने का प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सच्ची आस्था और आत्मसम्मान किसी भी सामाजिक बंधन से
कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। मीराबाई की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि अपनी सच्ची राह पर चलने का आखिर मतलब क्या है। क्या हमें अपनी मान्यताओं के लिए, अपनी सच्चाई के लिए दुनिया की उम्मीदों के खिलाफ खड़े होने का साहस है? ये सवाल 500 साल पहले भी जिंदा था और यकीन मानिए आज भी है।